अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बदरपुर में तोड़फोड़ दस्ते ने एक बार फिर हथौड़े बरसाने शुरू कर दिए हैं, जिससे क्षेत्र में लोग आक्रोशित हैं। बीते दिनों आरडब्ल्यू के को अध्यक्ष गिरधारी झा के मकान का लेंटर ओजोन के कारण तोड़ दिया गया, जिसके बाद आरडब्ल्यू में भी काफी गुस्सा देखने को मिला। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इसकी निंदा की। आपको बता दें कि नवंबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा कॉलोनियां नियमित करने के ऐलान के साथ जनप्रतिनिधि ने धन्यवाद सभा का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को आमंत्रित किया गया। सभा के दौरान मनोज तिवारी और भाजपा विधायक ने ओजोन खत्म होने की बात भी कही, परंतु ओजोन की तलवार आज भी बदरपुर क्षेत्र में लटकी हुई है। गरीब लोगों के मकान टूट रहे हैं। बदरपुर विधानसभा में एक बार फिर जो है तोड़फोड़ दस्ता एक्टिवेट हो चुका है और इस समय हम जो है शक्ति विहार टंकी रोड पे जो मीठापुर वार्ड बदरपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है 6 नंबर गली में हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तोड़फोड़ दस्ता के द्वारा कल जो है यहाँ पे ये एक लेंटर डला था, नया निर्माण मकान है और उनका ये मकान है जिसको तोड़फोड़ दस्ता के द्वारा तोड़ दिया गया है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे जो लेंटर तोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो हमारे साथ जो है यहाँ पे कई समाज सेवी और बदरपुर विधानसभा के सम्मानित क्षेत्रवासी हैं और यहाँ के जो आरडब्ल्यू के पदाधिकारी लोग मौजूद हैं। तो के सिंह जी हमारे साथ मौजूद है जो बदरपुर विधानसभा आरडब्ल्यू के चेयरमैन हैं। तो चेयरमैन साहब, अब आरडब्ल्यू के भी मकान को तोड़ा जा रहा है, एमसीडी के द्वारा बताया जा रहा है, जैसे गिरधारी लाल झा जी का मकान है, यहाँ पर लेंटर तोड़ दिया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो पहले ही कहूँ, आपको धन्यवाद दूंगा कि आप कम से कम गरीब आदमियों का आवाज़ बन रहे हैं और जो साथी यहाँ इस दुख के घड़ी में हमारे कॉलोनी में आए हैं, इस व्यक्ति के साथ खड़े हैं, मैं उन सबका दिल के गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जो दुख तकलीफ़ में आता है वही अपना होता है और ये दुख का विषय बहुत दुखद है। मैं बहुत दुखी हूँ, दिल से दुखी हूँ कि एक गरीब का मकान तोड़ा जाता है और एक तरफ कहा जाता है सरकार द्वारा, वो केंद्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, कहती है कि हर गरीबों को मकान देंगे और कोई गरीब तिनका जोड़ कर मकान बनाता है, उसका मकान तोड़ा जाता है। ये कैसा न्याय व्यवस्था है? कौन सी न्याय व्यवस्था है? हमें समझ से परे है। और ये जो कार्य किया है, जिसने भी कराया है, जितने लोग महकमे में इन्वॉल्व हैं, वो एमसीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, और जो इनका सुविधा शुल्क है, उस सुविधा शुल्क लेने के बावजूद इस तरह का क्रिया अपनाना घोर निंदनीय है। मेरे तरफ मैं घोर निंदा करता हूं और जहां भी जाना होगा मुझे उचित प्लेटफार्म पर मैं जाऊंगा। बहुत ही शर्म की बात है, ऊपर से लेके नीचे तक भारतीय जनता पार्टी है और एमसीडी में भी भाजपा है, उसके बावजूद इस तरीके से जो मकान तोड़ा जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। सरजीत चौकन जी हमारे साथ मौजूद हैं जो बदरपुर विधानसभा के समाज सेवी के साथ साथ ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। तो सरजीत जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप एक बात बताइए, क्या इन नेताओं को ये इन्होंने वोट नहीं दी? आज ये इन्हीं की वोट के कारण ही तो ये ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे मेरे भाई। जो मौज ले रहे हैं इन्हीं की वोटों से तो ले रहे हैं ना मेरे भाई। आज तुम इतनी बड़ी नेतागिरी कर रहे हो, अपने क्षेत्र को नहीं देख रहे हो। अरे भाई, इसका समाज के नाते से हम अपील भी करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ पर इनका नुकसान भरे आकर के। आपको वोट दिए लोगों ने, एमसीडी का दस्ता घुस कैसे गया? अरे मेयर यहाँ, चेयरमैन यहाँ, श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी कहते हैं जी एक तरफ एलजी है, एक तरफ मुख्यमंत्री है, तीसरी पावर मैं भी हूँ दिल्ली के अंदर। जब तीसरी पावर दिल्ली के अंदर आप हो तो वो कैसे घुस गए? अरे आपकी तो जनता है ये भाई, आप यहाँ के हमारे विधायक हो, नेता प्रतिपक्ष बने हो तो हमारी वोटों से, तो इनकी वोटों से तो बने हो मेरे भाई। जैसे कि सरजीत चौकन जी बता रहे हैं कि गरीब आदमी अपना मकान नहीं बनवा सकता और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्षेत्र के अंदर बन रही है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? कहीं ना कहीं जो है शासन और प्रशासन दोनों कहीं ना कहीं जो है एक भेदभाव की राज जो है अपनाते हुए पूरे क्षेत्र के अंदर भेदभाव होता नजर आ रहा है। आपको मैं ये बताऊं कि आज से 1.5 साल पहले जब चुनाव से पहले की प्रक्रिया थी, तब उस समय हमारे क्षेत्र के लोगों को ये आभास था कि ये व्यक्ति, इसने पिछला कार्यकाल सही रहा तो ये लोग आगे काम करेंगे। और इन्होंने आश्वासन दिया था, बुला के आश्वासन दिया था कि वीडियो भी वायरल हुए हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हुए हैं, कि एक भी बिना पैसे दिए मकान बनेंगे। ओजोन हट गया, गोजोन बन गया।
यहाँ मकान जो बनेंगे एक पैसा नहीं दिया जाएगा, कोई पुलिस वाला कोई एजेंसी आपके दरवाज़ों पे नहीं जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से चुनाव जीतने के पश्चात झूठ का पिटारा जितना बदरपुर विधानसभा में चल रहा है उतना शायद किसी दूसरी विधानसभा में दिल्ली के अंदर चल रहा हुआ। कारण क्या है कि नेता भी मजबूत है, नेता प्रतिपक्ष हैं, भाजपा के लीडर बड़े लीडरों में आते हैं। आज स्थिति क्या है कि भाजपा की स्थिति आंखों बंद करके भाजपा काम कर रही है। ऊपर का नेतृत्व और नीचे का नेतृत्व बराबर है। उनको ना तो किसानों का आंदोलन दिख रहा है, वहाँ रात भी उन्होंने अटैक करवाया, वहाँ जाकर के पूरा षड्यंत्र भेज दिया और क्षेत्र में भी पूरा षड्यंत्र चल रहा है। सांसद इनके, विधायक इनके, पार्षद इनके। मैंने अभी पाल फार्म हाउस पे आवाज़ उठाई थी, मैंने अभी साईं नगर की ज़मीन जो अवैध कब्जा हुई उस पर आवाज़ उठाई थी। इन्होंने वहाँ जाके मंच लगाया था, पूरी राजनीति की थी और उस दस्ता लेकर के तुड़वाया था उसको और ये कहा था कि मुझे चुनाव जिता दो और मैं इसको पहले साफ कराऊंगा। आज 1 साल हो गया, हमने फिर भी आवाज़ नहीं। मैं चलो ठीक है, समय मिलेगा, अभी जीते हैं, अभी कोरोना है, ये है। लेकिन जब अवैध कार्यों के लिए यहाँ कोरोना नहीं है। तो हमारे साथ गिरधारी झा जी हैं जिनका मकान है, जिन्होंने लेंटर डाला था और वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे भी बात करेंगे आखिर क्या है पूरा मामला, कौन आए थे इनके पास और तोड़ने का क्या कारण बताया था, कोई नोटिस दिया था या नहीं दिया था, क्या कहा था उन्होंने, वो सब जानने का हम प्रयास करेंगे। तो सर, जब वो आए थे आपके पास, उन्होंने कोई आपको नोटिस दिया, क्या कहा, आप लोग मौजूद थे या नहीं थे? पहले से पूरा मामला क्या? पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था। सडनली जो है मैं कहीं अपने काम पे गया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो मैं घर पे नहीं था और मेरी मिसेज भी अपने घर में नहीं थी, कहीं पड़ोसी के यहाँ गई हुई थी कोई सामान लाने के लिए। सडनली जो है पुलिस वाले, MCD वाले और पूरी मिली भगत से ये काम हुआ है। और बच्चे घर बच्चे, हाँ बच्चे केवल मतलब वो थे। तो फिर हमारी बच्ची को जो है ये पता चला, तो फिर गए, मम्मी को बुला करके लाई हमारी मिसेज को। वो मिसेज आकर के यहाँ पे तो उनको 2 कांस्टेबल वो लड़की भी आई हुई थी, जो उनको महिला पुलिस लेकर के उनको बंद कर दिया वहाँ पे। फिर उसके बाद हमारी बच्ची जो है वो करी कि आप हमारे साथ बहुत नाजायज मतलब वो कर रहे हो। हमारे पापा कैसे 25 साल से 30 साल से ज़िंदगी गुजार करके जैसे जीवन यापन करके और रोड से ये 5 फीट नीचे हो गया था। 2002 से मेरा बिजली का कनेक्शन है, मैं इसमें वो टुकड़ी और वो सीमेंट का जो सीट डाल करके मैं 20 साल से इसमें रह रहा हूँ। और उस टुकड़ी को और सीमेंट सीट को हटा करके फिर हमने लोगों के कहने से ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, मेरे पास फंड नहीं था, मैं कैसे कैसे लोगों से ले करके कैसे मैं वो अभी तक दीवार नहीं डाला हूं, मैं कॉलम ढाल कर लगा करके केवल जो है छत ढाला था। और फिर उसके बाद हमारे साथ ऐसा हंसू किया है, मैं आपको क्या बताऊँ कितना तकलीफ़ होता है, कितना आदमी। जनप्रतिनिधि को जिताने में RW का भी अहम योगदान था, क्षेत्र के वासियों का भी योगदान था, क्योंकि विकास पुरुष का नाम उनको क्षेत्र ने दिया था। उस जनप्रतिनिधि के लिए हमने कितना दिन रात जो है मतलब एक करके हमने मतलब वो चीज़ उनको जिताया है, चाहे काउंसिलर हो, चाहे MP हो, चाहे विधायक हो, समझ गए। जिस दिन विधायक का रिजल्ट हुआ था उस दिन हमारे जो मित्र मंडली हैं, हमारे मतलब वो हैं, वो अनुपस्थित थे। तो मैं अपने पॉकेट से क्विंटल जो है वो मिठाई ला करके पूरे कॉलोनी में जो है हमने उसको बंटवाया। सर, दोषी किसको मानेंगे आप, जनप्रतिनिधि को, 100% MCD को नहीं, प्रशासन, MCD भी, प्रशासन भी। और आज नंबरदार के नाम से जो है वो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, उनके यहाँ ही मिस्टर रामकेश जो है हेड कांस्टेबल है, वो 40,000 रुपया हमारे से नगद लिया है। उससे 40,000 रुपये रामकेश के हाथ में, रामकेश के हाथ में मैंने दिया है। मेरे साथ जो है वो सटिंग वाले भी थे और मशीन वाला जो मशीन लगाता है, मिक्सचर मशीन लगाता है, वो हमारे साथ में था। उसके बाद जो है रामकेश हमारे हाथ से पैसा लिया है और MCD और कोई आपको तंग नहीं करेगा, ना कोई आएगा यहाँ पे, आप मजे में जा कर के मतलब। उसके बाद भी जिप्सी वाले और वो बाइक वाले आकर के 12 बजे रात तक जो है मुझे तंग करता रहा, फिर भी मैं अपना काम निकालने के लिए उसको 1000-1500 करके पैसा दे करके फिर विधायक जी को फोन किया था जब ऐसी घटना यहाँ पे हो गई। विधायक जी को फोन किया, विधायक जी कोई
सुनवाई नहीं करे। ये जो हमारे काउंसलर हैं, काउंसलर अभी पोर्ट ब्लेयर कहीं वो बाहर गए हुए हैं, तो उनका जो पीए है उनको मैं कई बार आगाह किया। सुनील मिश्रा जी हैं, उनके जो पीए हैं उनको हमने आगाह किया कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, आकर के धमका रहा है। 8 दिन 10 दिन से ऑफलाइन जो है आकर के धमका रहा था कि तुम्हारा मकान तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, कौन धमका रहा था आपको? धमका रहा था, वो कह रहा था कि एमसीडी के आदमी है, इतना ही मतलब वो चीज़ कह करके वो चीज़ हर के कार्यकाल में मकान टूट रहा है और हम बदल देते हैं, इन लोगों को हम एक्सचेंज कर देते हैं, लेकिन सबका शोषण एक जैसा ही हो रहा है। उसका मुख्य कारण है कि बदरपुर के रहने वाले लोग हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, और जो हम प्रतिनिधित्व करता है वो उन्हीं के जाके चमचागिरी करने लगते हैं। हमें तय करना होगा कि हम अपना प्रतिनिधित्व यहाँ खड़े करें, और जो RW है यहाँ का, जो समाज सेवी है, वो दम ठोल कर बोले। रामायण का एक चौपाई है, सचिव वैद्य गुरु तीन जे प्रिय बोले भयास, राज धर्म धन तीन करी हो यही बे गई नाश। आज यदि यहाँ के RWA उनके चमचागिरी न किए होते तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। जो घर की मालकिन है उसको महिला पुलिस के द्वारा किसी दूसरे के घर में बंद करवा दिया जाता है, ये कहाँ का न्याय है? नंबर 1, यहाँ पे इनकी भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के पार्षद हैं, भाजपा के इनके चेयरमैन भी रह चुके हैं, अभी भी वो हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ के मेयर भी हैं। और इस क्षेत्र में, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में इनकी भाजपा में है। फिर भी जनता को आज भी अपना एक ईंट जोड़ने के लिए पुलिस को या एमसीडी को पैसे क्यों देने पड़ते हैं? बदरपुर क्षेत्र में हमारे विधायक और सांसद जो भी यहाँ अत्याचार के चरम सीमा पार कर गए हैं, जनता बहुत दुखी है। ये हमारे भाजपा के कार्यकर्ता नाम पर ठगी की जा रही है, देश की जनता और इनको देख रही है। हमारे प्रधानमंत्री आश्वासन दिए थे कि वो जोन हटा देंगे, आज तक नहर पार जैतपुर विधानसभा का एरिया का आज भी वो जोन नहीं हटा, और न वो जोन कभी हट सकता है। वोट लेते हैं और हम प्रधानमंत्री के भाषण पर जनता विश्वास करती थी। मोदी जी कहे थे कि वो जोन हटवाकर कानूनियों को पास करेंगे, मगर हमारे विधायक, हमारे सांसद यहाँ के हिजड़ा बन गए हैं। हिजड़ा के चलते आज जनता यहाँ परेशान है और जनता की कुछ विकास नहीं हो रही है और लूट मार बची है। भाई मैं तो एक ही बात कहूँगा, बीजेपी कहती है बेटी बचाओ, और अगले के एक लड़की एक लड़का उसका शादी करेंगे, उसका घर नहीं है, उसका घर तोड़ दिया जाता है, बनाता है, तो शादी कैसे, कौन अपनी लड़की की शादी कर देगा इसके लड़के को? जहाँ जी का लड़का है, एक लड़की है, घर नहीं होगा तो बेटी की शादी कौन करेगा? भाई मैं इतना ही कहना चाहूँ कि हम वो जो उनके चक्कर में डाले हुए हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे चेयरमैन हों, ये वो जोन क्या है। आज तक मनोज तिवारी जाए थे तो यही रामवीर बिदुड़ी जी कहे थे कि वो जोन नहीं है, और फिर बोले थे कि हट जाएगा। वो जो बाद में कहे कि अगर एक भी टुकड़ा ईंट का हम क्षेत्र में जीत जाएंगे तो एक ईंट का पत्थर भी नहीं टूटेगा, और मकानें टूटी जा रही है। दुर्भाग्य की बात है। विधायक जी से निवेदन यह है कि विधायक जी ने सबसे पहले यहाँ आने से पहले यह कहा था कि मेरा नाम रामवीर बिदुड़ी है और मैं विकास पुरुष हूँ, विकास के नाते आप मेरे को वोट दो। अगर आपके पास में कोई पुलिस आती है तो बिदुड़ी का नाम लेकर के पुलिस नहीं आएगी आपके घर तक, और वही पुलिस वही बिदुड़ी जी के रहते हुए यहाँ मकानों को तोड़ा जा रहा है। वही विधायक, वही निगम पार्षद, वही चेयरमैन यहाँ मकानों को तोड़वा रहे हैं। बगल का मकान टूटता नहीं है, दूसरा मकान टूटता है। यही कोई ना कोई साजिश है, रची गई है गरीब के नाते। अच्छा, ये बगल में भी मकान? हाँ, ये बन रहा, ये कंप्लीट दो लेंटर का बिल्कुल साथ काम चला, दोनों साथ चले, वो साफ बचता है, दूसरे को ऊपर थोड़ा चलता है। और बेल आइकन को दबाएं